आज मैं एक ऐसे संस्था में मौजूद हूँ जो गांव में चलता है और ये गांव में चलने वाला संस्था ऐसा ऐसा इतिहास रचा है जिसको आप जानेंगे तो सोचने लगेंगे कि ये झोपड़ी में पढ़ने वाले बच्चे इस तरह से कैसे कर सकते हैं। हालांकि कुछ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस संस्था के बच्चे जो हैं जिला टॉप किए हुए हैं इंटर में और वो भी जो है आईएससी में। और यहाँ पे जो पढ़ाई होता है, जिस तरह से बच्चों को सिखाया जाता है, बहुत ही अलग होता है, दूसरे संस्था के जैसे नहीं भूलाया जाता है। यहाँ पे जो भी टीचर पढ़ाने आते हैं वो जो है एकदम एक्सपीरियंस वाले रहते हैं। उन लोगों को जो है 10 वर्ष 15 वर्ष जो है एक्सपीरियंस रहता है, वो आकर यहाँ पे पढ़ाते हैं और ये बच्चों को सिखाते हैं। और आज जो है इस संस्था के बारे में हम जानेंगे कि ये संस्था जो है इस तरह से कैसे कर लेती है, कैसे बच्चों को पढ़ाती है कि इतना जो है ये बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं, इस संस्था का भी नाम रोशन कर रहे हैं। उसके साथ में ये जो गाँव में जिस गाँव में चलता है उस गाँव का भी नाम रोशन होता है। और देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं गांव में रहते हैं, गांव में उनका जन्म होता है, गांव में पलते हैं बढ़ते हैं, मगर गांव में नहीं पढ़ते हैं, वो शहर का रुख करते हैं, शहर में जाते हैं, शहर में अपना एजुकेशन लेते हैं। मगर ये संस्था जो है बच्चों को ऐसा शिक्षा देता है कि बच्चे जो है मजबूरन इस संस्था में आते हैं और गाँव में ही रहकर वो अपने माता पिता के पास रहकर शिक्षा लेते हैं और नाम रोशन करते हैं, जिला टॉप करते हैं। और भी बहुत सारा कुछ है इस संस्था के बारे में, जितना भी कहा जाए वो कम ही रहेगा। थोड़ा सा आइए कुछ बच्चे से बात कर लेते हैं। तब जो है यहाँ पे शिक्षक लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे कि ये लोग कैसे पढ़ाते हैं, कैसे बच्चों को सिखाते हैं। हम बच्चों से थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि ये बच्चे जो हैं यहाँ पे पढ़ाई करते हैं तो कैसे पढ़ाई करते हैं, इन लोगों को किस तरह से सिखाया जाता है। हालांकि ये जो बैच है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये जो बैच है ये फर्स्ट ईयर वाला बैच है, जिन लोगों का 27 में एग्ज़ाम होने वाला है वो बैच है। और देखिए ये कुछ दिन पहले ये बैच स्टार्ट हुआ है और इतने ही दिनों में ये जो है पूरा बैच फुल हो गया है। अब जो है सेकेंड बैच भी स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट ईयर का ही, उसके बारे में भी जानकारी सर देंगे। पहले बच्चे से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? सरोज कुमारी। सरोज कुमारी। अच्छा, कितना दिन पहले ये क्लास ज्वाइन किया? मैं 15 तारीख को आई। 15 तारीख को आई थी। आज जो है 27 हुआ जी, लगभग 10-12 दिन हुआ आपका। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे पढ़ाई किस तरह से होता है? बहुत अच्छी होती है यहाँ के सर जो सिखाते हैं वो समझ में आता है कि नहीं? जी, आती है पूरा आ जाता है जी। ऐसा नहीं नो कि सर ऐसे पढ़ाई हमको समझ में ही नहीं आया, हम फिर दोबारा सर से पूछें, इस तरह का मन में नहीं नो रहता है? नहीं रहता है। अच्छा, बाद में जब सर से पूछती हैं तो सर बताते हैं लो या नहीं? जी बताते हैं, पूरा बताते हैं। मतलब देखिए बच्चों को जो है पूरी अच्छी तरह से समझाया जाता है, बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, तब ये बच्चे जो है इतना तेज रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शारदा कुमारी। शारदा कुमारी। आप कितना दिन पहले इस क्लास को ज्वाइन? 10-15 दिन पहले। 10-15 दिन। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाई होता है? सब विषय होता है। सब विषय होता है। अच्छा, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कैसे उसको समझती है? पूछती हैं सर से या नहीं पूछती हैं, या डर से रह जाती है? पूछते हैं सर से, जब समझ में नहीं आता है तो सर डांटते नहीं ना? नहीं, कोई सर डांटते नहीं ना? नहीं डरते हैं लोग। मतलब देखिए बच्चों का जो है फ्रेंडली यहाँ पे पढ़ाया जाता है, बच्चों का कोई झिझक नहीं रहता है सर से पूछने में। मतलब थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिव्यू दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझिए कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है, किस तरह से इन लोगों को समझाया जाता है, कैसे इन लोगों की तैयारी कराई जाती है। क्या नाम हुआ अभी आपका? मीरा कुमारी। कितना दिन पहले क्लास ज्वाइन की? 10-15 दिन पहले। अच्छा, इसमें आप क्यों आई? शहर में जाती, शहर में अच्छे अच्छे टीचर हैं, शहर में अच्छे अच्छे कोचिंग है, वहाँ पे पढ़ती, तो ये गांव में ही क्यों पढ़ रही? हमको यहीं पे अच्छा शिक्षा मिल जा रहा है तो शहर मतलब यहीं पे अच्छा शिक्षा मिल जा रहा है? जी अच्छा, शहर में नहीं मिलता है? मिलता है तो कम फी में, और यहाँ पे अच्छा भी पढ़ाई होता है। अच्छा, कम फी में यहाँ पूरा मिल जा रहा है कि ना? यस सर। देखिए ये बच्ची का सोच कितना अच्छा है कि गांव में जब सब अच्छी तरह से मिल जा रहा है तो फिर हम शहर में कहा जाए, काहे वहाँ पे पैसा खर्च करें बेफजूल का। अब जो है, क्या नाम हुआ बाबू? जय कुमार। जय कुमार। अच्छा, साइंस लिए हैं? यस सर। अच्छा, ये सब बच्चे जो हैं साइंस के ही? यस सर, सब साइंस के हैं। अच्छा, सब साइंस के हैं। अच्छा, आप तो लड़का हैं, जाकर शहर में भी रह सकते थे, रूम लेकर रह सकते थे, वहाँ भी पढ़ाई कर सकते थे, तो फिर यहाँ पे क्यों? देखिए यहाँ जो मार्गदर्शन कोचिंग है ये बहुत मतलब कि कम पैसे में अच्छे ज्ञान मिलते हैं और पढ़ाई होती है कम पैसों में। हमारे जो भाई हैं वो यहाँ पे पढ़े हैं, अच्छे नंबर से पास भी हुए हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है, यानी कि देखा जाए तो लगभग बेतिया से भी अच्छे से पढ़ाई होती है यहाँ पे। अच्छा, फी के मामला में कैसा है ये? कि फी कम पैसों में बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है यहाँ पे। गरीबों के लिए बहुत अच्छा संस्था भी है, जो पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। देखिए हम बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसा कोचिंग मिला है। अच्छा। बहुत भाग्यशाली है कि हमें ऐसा कोचिंग मिला है। अच्छा। नहीं तो ग्रामीण इलाके में ऐसा कोचिंग मिलना नामुमकिन है। अच्छा।
यस सर। मतलब देखिए, ये जो है संस्था जब खुला है, बच्चे इसमें पढ़े तो खुद को जो है गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमको जो है इस तरह का संस्था हमारे गांव में मिल गया है। इस संस्था के कुछ टीचर्स हैं, उनसे थोड़ा सा जानते हैं कि इसमें जो है पढ़ाई किस तरह से होता है। पहले हम यहाँ के डायरेक्टर, इस संस्था के डायरेक्टर हैं विकास सर, उनसे थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़ा सा आ जाइए सर, इधर आइए, थोड़ा सा जानते हैं कि कैसे आप व्यवस्था दे रहे हैं, कैसे सुविधा दे रहे हैं। जो बच्चे जो हैं आपके संस्था में आ रहे हैं तो खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हम मतलब उन लोगों का अंदर ये है कि हम भाग्यशाली हैं कि इतना अच्छा हमको संस्था मिल गया। सबसे पहले स्वागत है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे इस कोचिंग संस्था में आके हमारी जो है पहुंच को आम जनता तक, आम बच्चों तक, गरीब बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा सर, इसका मतलब इसमें बच्चों जो है काफ़ी खुश हैं और काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा है कि पढ़ने का इनका दिलचस्पी बहुत ज़्यादा है। तो इन लोगों के अंदर इस तरह से दिलचस्पी बढ़ाना, इस तरह से इन लोगों को पढ़ाना, इस तरह से सिखाना, इस तरह से मोटिवेट करना, ये सब कैसे करते हैं? देखिए सर, विगत हम लोग 2017 से हम लोग इंटरमीडिएट ऑफ साइंस को टीचिंग कर रहे हैं। हम लोग, हमारे पास बहुत सारी ऐसी फैकल्टीज है जो आम भाषा में, नॉर्मल भाषा में, जिसको बोलते हैं गांव देहात की भाषा में, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, बायोलॉजी को, मैथ को, इंग्लिश को, हिंदी को, ये सब पढ़ाया जाता है आम भाषा में, लोकल भाषा में। जैसा कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहती है, बच्चा जैसे भी जिस भाषा में सीखना चाहे उस भाषा में सिखाइए। शिक्षा बच्चों के लिए बनाई गई है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए बनाया गया है। पूरी शिक्षा व्यवस्था केवल बच्चे के लिए बनाई गई है। हम लोग नॉर्मल भाषा में, आम भाषा में पढ़ा के बच्चों को अच्छा कराते हैं और हर साल बेहतरीन रिजल्ट देते हैं लोग। 2017 से अभी तक के रिजल्ट की जो पेज है, रिजल्ट की, वो मेरी फेसबुक पे पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। हर साल फर्स्ट डिवीजन की रेशियो जो होती है बहुत अच्छी रहती है। इस साल 45 बच्चों में हम लोग 43 बच्चों को फर्स्ट डिवीजन दिए थे लोग। कम फी में बेहतरीन पढ़ाई हम लोग देते हैं। अच्छा, ये जो बैच स्टार्ट किए हैं, कब किए हैं और ये कौन सा बैच है? देखिए, ये जो बैच है इंटरमीडिएट साइंस का फर्स्ट बैच है और फर्स्ट ईयर का बैच है। ये बैच विगत 10 दिन पहले शुरू की गई है और इस बैच की खासियत यह है कि ये बैच जो है 2027 में जो बच्चे परीक्षा देने वाले इंटरमीडिएट साइंस का, उसकी बैच है। इस बैच में लगभग बच्चों की संख्या हो चुकी है रूम के अकॉर्डिंग, इसीलिए नई बैच जो है हम 2 जून 2025 से सुबह के 8 से 10 और शाम के 4 से 6 के बीच में शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, मतलब ये बच्चे जो है पूरा फुल हो गए हैं, ये बैच जो है पूरा फुल हो गए हैं, तब दूसरा शुरू कर रहे हैं? जी, दूसरा। अच्छा, इस तरह से बच्चे आपके संस्था में आ रहे हैं, उम्मीद लेकर आ रहे हैं, तो ये कैसे उम्मीद उन लोगों के अंदर आपके प्रति हो रहा है? जी बिल्कुल, वो बच्चे उम्मीद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो बच्चे पढ़ के जा चुके हैं वो बच्चे ही भेजते हैं बच्चों को। क्योंकि उन बच्चों के साथ हम लोग कोई चीट धोखा नहीं किए हैं, तभी तो वो बच्चे अपने भाई को भेजते हैं, अपने बच्चे अपने बहन को भेजते हैं, या अपने गांव के बच्चों को भेजते हैं। अर्थात हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग का पीछे का इमेज जितनी भी अच्छी है, तभी बच्चे हम लोग बैच के आप लोग के माध्यम से या हम लोग अपने पेज के माध्यम से बताते हैं, बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, डेमो देखते हैं, अच्छा लगता है तो रुकते हैं। हर फैकल्टी जो है मास्टर डिग्री की हुई है, बीएड की हुई है, स्टेट सीटेट क्वालिफाइड टीचर्स हैं। जितने भी टीचर्स होते हैं बेहतरीन पढ़ाते हैं, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। डाउट सेशन रखे हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता है तो बच्चों के लिए बेहतरीन सुविधा ये है कि टीचर जो है उसके पास जाके समझाते हैं। एक चीज़ को 10 बार बच्चे पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूछने पर कोई टीचर डांटता डपटता भी नहीं है। ऐसे देखता है जैसे है कोई बच्चे जैसे पूछना शुरू किया, टीचर उसको बैठा देता है, चुपचाप बैठो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जो बच्चे पूछते हैं बिल्कुल बेहिचक पूछ सकते हैं, बता भी सकते हैं। हम कहते हैं ना, पढ़ो वहाँ जहाँ पूछने की आज़ादी हो। अच्छा, ये जो इस तरह का संस्था, इस तरह की सुविधा गांव में देने के, ये आपके अंदर कैसे आ गया? देखिए, हम लोग सबसे पहले हम लोग जो है देखे, जब हम लोग तैयारी करते थे बाहर रह के, वहाँ हम लोगों ने अपनी कंडीशन देखा है। पटना और जगहों पे हम लोग तैयारी किए हैं लोग, तो हम लोग देखते थे कि वहाँ की जो फ़ी होती थी, हम लोग उस चीज़ से गुजरते थे। हम लोग के जो गार्जियन होता था वो फ़ी देने के लिए यहाँ तक जो है ज़मीन को रखना पड़ता था किसी के हाथ है, और रख के वो फ़ी देता था यही पढ़ाई के लिए। हम लोगों ने सोचा क्यों ना शिक्षा को इतना सरल कर दिया जाए कि हर गरीब का बच्चा जो है पढ़ ले। इसीलिए हम लोगों ने साधन रखा। पखनाहा बाज़ार में हम लोग 2017 के आसपास हम लोग कोचिंग ओपनिंग किए। उस समय हम लोग के पास बच्चे कम मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे मिलना शुरू हुए। 2020 के बाद बच्चों की संख्या हम लोग के पास पर्याप्त होने लगी और पढ़ाते गए बहुत कम फ़ी में, मिनिमम फ़ी में, जिसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं आप। उतनी फ़ी में हम लोग पढ़ा के बच्चों को अच्छे रिजल्ट, जिला टॉप जैसे 400 प्लस तो आम बातें हैं, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हम लोग देते गए। बच्चे पढ़ने आते गए, गरीब के बच्चे, लड़कियां सबसे बेहतरीन चीज़ यह है कि लड़कियां
फर्स्ट डिवीजन 400 प्लस मैट्रिक में करने के बाद साइंस नहीं पढ़ती थी, क्योंकि गार्जियन ट्रस्ट नहीं कर पाता था, कहीं शहर नहीं भेजना चाहता था। लेकिन वो गार्जियन अब ट्रस्ट करके हम लोग के यहाँ भेज रहा है, और बच्चियाँ देख सकते हैं यहाँ से इस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक बच्ची भरी हुई है। तो आइए अब जो है और टीचर्स हैं इन लोग। सर आपका? मनीष शर्मा, आप कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? फिजिक्स पढ़ाते हैं। फिजिक्स पढ़ाते जी। हैं। अच्छा, ये बच्चे किस तरह से पढ़ने वाले हैं, या सिर्फ सुनने वाले हैं, या समझने वाले भी? नहीं, बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है, पढ़ने वाले और मेहनती भी हैं। अच्छा, ये जो बच्चे हैं पढ़ते हैं, आप फिजिक्स पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चों को है समझ में भी नहीं आता, तो उनको कैसे समझाने की कोशिश करते हैं? तो दोबारा समझाएंगे उनको, जिनको डाउट होता है, जैसे कोई भी टॉपिक समझाया, डाउट हुआ तो तुरंत क्वेश्चन करते हैं। अगर किसी को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है फिर उसको दोबारा समझाते हैं। जब तक बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होंगे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस कितना दिन? मेरा एक्सपीरियंस 3 साल का फिजिक्स पढ़ाने का। 3 साल से है। अच्छा, ये बच्चे जो हैं गांव के हैं, आप जानते ही हैं कि शहर में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, वो थोड़ा सा अलग उनका रुतबा रहता है। गांव में जो है बच्चे थोड़ा सा नॉर्मल रहते हैं और सादा स्वभाव के रहते हैं। तो इनके अंदर क्या क्या इच्छा रहती है आपसे सीखने के, क्या नहीं रहती है, किस तरह से इन लोगों के आचरण रहता है, किस तरह से इन लोगों का विचार रहता है, इसके बारे में? नहीं, गांव के बच्चे आमतौर पर बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। हम शहर में भी पढ़ाते हैं, हम खुद यहाँ बेतिया से पढ़ाने आते हैं। बेतिया में भी मेरा क्लासेस चलते हैं। अच्छा, आप बेतिया से आते हैं यहाँ पे गाँव में पढ़ाने? बेतिया से आते हैं यहाँ पढ़ाने, तो वहाँ भी हम कई सारे कोचिंग्स है जहाँ पे हम क्लास दिए हुए हैं। तो गांव के बच्चे ज़्यादा मेहनती होते हैं, मेहनत करते हैं, जो दिया जाता है वो करके आते हैं। अच्छा, इन लोगों के अंदर आपके देखने से क्या उम्मीद लग रहा है कि ये जिला टॉप, बिहार टॉप किस तरह से आगे ला सकते कर सकते हैं? बच्चा अभी तो फर्स्ट ईयर में है, शुरू है, लेकिन मेहनत ऐसे ही फर्स्ट ईयर से अगर मेहनत करें जिला टॉप भी कर सकते हैं, आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छी बात है। मतलब देखिए, सर का भी एक पढ़ाने का शैली जो है अलग तरीका है, बच्चों को समझाने का भी शैली इनके अंदर बहुत ज़्यादा है, अच्छी तरीक़ा से समझा भी लेते हैं। अभी इस संस्था में एक और सर हैं जो शायद मैथ पढ़ाते हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये मैथ कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे सिखाते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अभय कुमार पड़ेगा। अभय कुमार जी। अच्छा, आप मैथ पढ़ाते हैं? जी जी। अच्छा, ये बच्चों को कैसे समझाते हैं मैथ? बहुत ही आसान और सरल भाषा में समझाते हैं हम। अच्छा, मैथ तो एक तरह से देखा जाए बहुत सारे लोग जो है इसको भारी समझ के छोड़ के चलते हैं। इसके डर से जो है बहुत लोग जो है साइंस में जब इंटर पढ़ते हैं तो बायो ले लेते हैं। तो बच्चे को कैसे समझाते हैं, कैसे सिखाते हैं ये मैथ? मैं तो समझने वाला सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान। अगर समझिएगा तो बहुत ही आसान लगेगा, बहुत मज़ा आता है भी बनाने में अगर समझ में आ जाए तो। हम बच्चों को ऐसे समझाते हैं कि बच्चों को बहुत ही आसान लगता है, बच्चे बहुत ही बना के लाते हैं अच्छे तौर पे। अच्छा, यहाँ आप बोर्ड पर बनाते होंगे तो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता होगा, तो आप उन लोगों को कैसे समझते हैं कि इस बच्चा को समझ में नहीं आया, इस बच्चा को समझ में नहीं आया, इसको आ गया, तो उन लोगों को कैसे आप देखते हैं? जैसे जिन बच्चों को अगर बोर्ड पर नहीं समझ आती है तो हम उनके कॉपी पर जाते हैं, उनके पास जाते हैं और उनके कॉपी पर बनाते हैं उनको। अच्छा, वो बोलते हैं कि हमको समझ में नहीं आया। ऐसे बोलते हैं बच्चों से, अगर जिनको नहीं समझ आता पूछे तो पूछता है लोग, हम उनके पास जाते हैं और उनके कॉपी पर जाकर बनाते हैं। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये बच्चे हमको क्यों परेशान करें, नहीं समझ में आ रहा है तो मत समझो, हम बोर्ड पर समझा ही रहे हैं? ना ना, ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं? अगर समझ में आता तो यहाँ पर, जैसे मान लीजिए अगर वो कर लेता लो तो यहाँ पर आता लो, नहीं आता लो तो मान के चलिए उनके पास ऐसी समस्या नहीं समझ आती तो हमारा फर्ज बनता है कि जितना बार उनको समझ में नहीं आया हम जाएंगे उनको समझाएंगे। अच्छा, ये फर्ज बनता है हमारा फर्ज बनता है। मतलब अंदर आता है कि बच्चों को हमको कैसे ही समझा ही देना, जी कैसा ही समझा देना जी। चाहे आसान से समझे, चाहे कठिन से समझे, चाहे पिटाए, चाहे जैसे भी। मारते तो नहीं है लेकिन मैंने जाते हैं उनके पास और बहुत ही आसान और सरल भाषा, उनको बोर्ड पर नहीं समझते तो कॉपी जाकर समझाते समझाते हैं। चलिए, अच्छी बात है। ये बच्चे अब पिटाने वाले नहीं हैं, इंटरमीडिएट के बच्चे हो गए। फर्स्ट ईयर का न्यू बैच एक स्टार्ट करने वाले हैं जो इस साल का सेकेंड बैच होगा। उसके बारे में सर और थोड़ा सा जानकारी दे देंगे, थोड़ा सा आप लोग भी जानिए। थोड़ा सा ये जो नया बैच ओपन करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, नया जो बैच है फर्स्ट ईयर का नया बैच, जो सेकंड बैच रहेगा हम लोग का, एक बैच तो अभी चल रहा है, एक सेकंड बैच जो है वो शुरू हम लोग करने वाले हैं 2 जून 2025 से। और ये बैच टाइमिंग रहेगी सुबह के 8 से 10 और शाम के 4 से 6। इसके बीच में अगर जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो आ सकते हैं। 7 डे का डेमो क्लास रहेगा, आप आके देखिए, अगर अच्छा लगे तो पढ़िएगा, ना तो छोड़ दीजिएगा। अगर आना चाहते हैं आइए देखिए, पता जो है मार्गदर्शन कोचिंग संस्थान, ये पखनाहा बाजार स्थित है, और आप यहाँ आइए एक बार देखिए, अगर अच्छा लगे तो पढ़िए, नहीं तो छोड़ सकते हैं, कोई तो बात। चलिए, अगर आप लोगों को भी आना है तो आ सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, वहाँ से भी कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जाएं।